अमीरुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलुल्लाह असबहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीदे करबला या दाफ़ए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादा-ए गुलमुक़बा इमदाद कुन, या इमामी अहले सुन्नत या शहे अहमद रज़ा मुफ्ती आदम जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन। आमीन। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। बेशक। और प्यासे रहोगे साक़िए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़कर। क्या बात है, वाह। कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर। बेशक। आइए आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। उसके बरकातों फ़यूज़ात हासिल करने से पहले हम तमामी हज़रात आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइबे परवरदिगार, हम गरीबों के गमगुसार, बेसहारों के सहारा, बेचारों के चारा, रब के माही सिदरा के राही जनाबे अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बाबरकत व बारगाह वाला दरजत में निहायती अदब व एहतराम के साथ वालाहाना अक़ीदत मोहब्बत उल्फत चाहत इश्तियाक़ में सरशार होकर गुलामी का सबूत देते हुए चहक कर महक कर लहक कर बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदना व शफीअना व बारिक व मौलाना सलातु व सलाम व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन तबक़ा बिदमाम मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। आप दादा हैं माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। दादा लोग सो जाते हैं लेकिन आप अभी तक बेदार हैं। ये आपका जज्बा है, पोते की मोहब्बत है। अल्लाह आपको भी उनको भी सलामत रखे। जी आमीन। मोहम्मद अरहम के चाचा कौन से हैं? कोई चाचा कहाँ गए? सो गए क्या सब? सो गए? कहाँ हैं? बुला के लाओ, हमें देखना है उनको। बुला के लाइए चाचा को। सो गए सब चाचा? माशाल्लाह, बैठना चाहिए, सोना नहीं है। कई चाचा है। अच्छा माशाल्लाह, सबको लाइए, बताइए। भतीजे का अकीका है और चाचा सो रहे हैं। आज वो दूल्हा है मोहम्मद अरहम और हम लोग बाराती हैं। उन्हीं की निस्बत से कि उनकी सुन्नत अदा की गई, अकीका सुन्नत है, और उन्हीं के तवस्सुल से हम और आप इकट्ठा और जमा हैं। मेहमान हजरात भी माशाल्लाह बाहर से हैं, हम भी आए। अल्लामा इरफान साहब भी बैठे हैं, मौलाना कारी असराउल हक साहब भी, हमारे काली खालिद रज़ा साहब भी। तो चाचा को भी तो चाहिए कि वो बैठे आकर के मोहब्बत से बोलिए एक मर्तबा या रसूलुल्लाह। या रसूलुल्लाह। आ गए चाचा? एक आ गए, कहाँ रह गए? उनको ही बुला के लाइए, बुला के लाइए। हजरात, कहने वाले ने कहा है कि मैं 1 घंटा तकरीर करूंगा बस, इसलिए कि मुझे भी जाना है, जल्दी है। 11:15 बजे हम बैठे हैं, 11:45 बजे तकरीर खत्म हो जाएगी, इसलिए तवज्जो से आप सुनिए। ओज पर उसके मुक़द्दर का सितारा होगा जिसने सरकार की रहमत को पुकारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह क्या कह रहे हैं? और बस इधर तवज्जो रखें। भी चाचा है माशाल्लाह, चाचा आड़ में बहुत बैठे हैं दोनों। इधर आइए, भतीजे की खुशी में, भतीजे से बड़ा फायदा रहेगा आगे आपको। सुभान अल्लाह। कि ओज पे उसके मुक़द्दर का सितारा होगा। उनके मामा भी आए कि नहीं आए? चले गए, ये गड़बड़ हो गई, नहीं जाना चाहिए। ओज पे उसके मुक़द्दर का सितारा होगा। सेट बहुत अच्छा बोला आपका माशाल्लाह जी। जिसने ये मामा माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जिसने सरकार की रहमत को पुकारा होगा, क्या बात है। और बख्शवाएगा जो हर एक नबी की उम्मत। हश्र में ऐसा नबी सिर्फ हमारा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। देखिए 12 रबीउल नूर का महीना चल रहा है और बताने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं कि ये हमारे नबी की विलादत का महीना। बेशक। इंशाअल्लाह मैं इस ताल्लुक से भी जिक्र करूंगा, लेकिन आप चांद पर रहते हैं, चांद की तरह चमकते हैं, तो
तो आपके दिल भी चांद की तरह रोशन और ताबा होना चाहिए। और जिसका दिल रोशन होता है वो रोशन वाले पैगंबर का जिक्र भी रोशनी के साथ। बेशक बेशक। इसलिए कि हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। और जिस कौम के सीने पर उसके नबी का नाम जिंदा रहता है वो कौम मुर्दा दिली से नहीं बल्कि जिंदा दिली से सुना करती है। एक शेर और पढ़ता हूँ, देखता हूँ कितनी मोहब्बत है आपके अंदर। कहने वाले ने कहा है, और कहने वाला भी कोई चलता फिरता नहीं है बल्कि मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत अच्छा इमाम अहमद रिज़ा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाई से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। हमारी कोई कहाँ जरूरत, हमारी तो ऐसी आवाज है, शायरों को इको की जरूरत होती है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और चहक कर बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरात कहने वाले ने और कहा था, एक शेर और पढ़ दूं जी। कि रसूल पाक सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह चाचा हैं, गुस्से में तो नहीं आए, देखते रहना, कि रसूल पाक से जिसका भरोसा टूट जाता है खुदा की रहमतों से उसका रिश्ता टूट जाता है। और खुदा से मुस्तफा का वास्ता देकर दुआ मांगो, जरा सी देर में किस्मत का ताला टूट जाता है। क्या बात है हजरत, क्या बात है, वाह वाह। जरा सी देर में जी टूट जाता है। सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह कहते रहो। हज़रात आइए, ये प्रोग्राम अकीक़े के ताल्लुक से रखा गया। अकीक़ा क्या है, इसकी बरकतें क्या हैं, इसके फवाइद क्या हैं। आज आली जनाब इज़्ज़त मोहतरम मुकर्रम मुक़्तदर हमारे यासीन भाई ने अपने पोते मोहम्मद अरहम और हाफिज इरशाद साहब ने अपनी लगते जिगर नूरे नजर मोहम्मद अरहम के अकीका किया। अकीका क्या है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि मेरे पैगंबर ने अपने नवासे इमाम हसन और हुसैन का अकीका किया। हज़रात अकीका क्या है, बच्चे की विलादत के 7वें दिन उसके सर के बाल मूंड दिए जाए, उतार दिए जाए, और उन बालों के वजन के बराबर चांदी राहे खुदा में खैरात। बेशक बेशक। 7वें दिन नाम रखा जाए। हजरात अगर लड़का है तो उसके लिए सुन्नत है कि 2 बकरे हों, लड़की है तो 1 बकरा हो। हालांकि 1 भी कर सकते हैं, लेकिन सुन्नत तरीका मैंने बता दिया। हजरात अब ये गोश्त चाहे आप उसको बना करके खिलाएं, चाहे कच्चा उसको तकसीम करे, इसको गरीब मालदार सब खा सकते हैं। इसलिए कि जैसे कुर्बानी के गोश्त का हुक्म है वही अकीक़े के गोश्त का भी हुक्म है। अब आप कहेंगे हजरत अकीक़े से फायदा क्या है, इसके फवाइद क्या है, तो सुनिए अकीक़े का फायदा यह है। रब्बे काबा की कसम, नबी फरमाते हैं कि जब किसी बच्चे का अकीक़ा होता है वो बच्चा तमाम जमीनी आसमानी बलाओं से महफूज हो जाता है। सुभान अल्लाह। हक जी। क्या होता है, जमीनी आसमानी बलाओं से। इसलिए कि नबी की हदीस है कि जब किसी बच्चे का तवल्लुद होता है, कोई बच्चा पैदा होता है, तो आफतें बलाएं उसके साथ आती हैं और उस पर मुसल्लत होना चाहती हैं। जिस बच्चे का अकीक़ा नहीं किया जाता वो बलाएं, वो वबाएं, वो मुसीबतें उस बच्चे पर नाज़िल होती है। और अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जिस बच्चे का अकीक़ा कर दिया जाता है, अकीक़ा यानी सदका, जान का सदका निकल जाता है, तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं फिर वो जान अल्लाह की हिफाजत में हो जाती है और वो बच्चा तमाम परेशानियों से महफूज हो। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा दिलशाद रजा साहब किबला
सुभान अल्लाह। हजरात, तो ये सदका है, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों का अकीका करें। अगर किसी का अकीका नहीं हुआ, हमारे यासीन भाई का अगर अकीका नहीं हुआ, तो ये अभी भी अपना अकीका कर सकते हैं। वो सुन्नत है 7वें दिन, वरना जिंदगी में जब मौका मिले आप अकीका कर लीजिए। बड़े जानवर में भी आप अकीका कर सकते हैं, उसकी भी मिकदार यही रहेगी कि लड़का है तो उसके 2 हिस्से, लड़की है तो 1 हिस्सा। यानी आपने कुर्बानी का जानवर लिया और आप अगर उसमें चाहे तो कुर्बानी के हिस्से के साथ साथ उसमें अपना अकीके का हिस्सा भी शामिल कर सकते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, या साल में जब आपको ताकत और लियाकत हो, आप अपने अकीका कर सकते हैं, अपनी बीवी का अकीका कर सकते हैं, अपनी बेटी का अकीका कर सकते हैं। जब किसी मोमिन मुसलमान का अकीका होता है तो उसकी जान की हिफाजत हो जाती है। तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा आली जनाब मोहतरम मुकर्रम यासीन भाई को और आली जनाब इज्जतमा मोहतरम हाफिज इरशाद साहब को कि इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया कि मोहम्मद अरम का अकीका करके खुदा की कसम नबी की सुन्नत को जिंदा कर को बता दिया। माशाल्लाह चाचा तो बहुत अच्छे हैं, बस ऐसे ही आते रहिए। सुभान अल्लाह। अबे चाचा मोहब्बत में कुर्बानी नहीं देंगे, भतीजे की तो कब देंगे? माशाल्लाह ये भी चाचा, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत हैं चाचा और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको शादो आबाद रखे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन मैं आपको बताऊं, बच्चा बच्चा ही होता है। जब बच्चे का अकीका है तो सुनिए, एक यहाँ का बच्चा है चांदपुर का, एक कानपुर का बच्चा हो, चाहे रामपुर का बच्चा हो, चाहे काशीपुर का बच्चा हो, हजरत बच्चा बच्चा होता है। लेकिन आओ बच्चे बच्चे में फर्क होता है। चांदपुर का बच्चा जब घर से निकलता है तो क्रिकेट की मोहब्बत में, पतंग की मोहब्बत में, लेकिन मदीने का एक छोटा सा बच्चा था, हजरत गिरानी वुजू करता है और वुजू करने के बाद आस्तीन को नीचे करके चलने का इरादा करता है। माँ ने कहा था बेटा कहाँ जा रहे हो? तो छोटे से बच्चे ने कहा था अम्मी जान मैं खेलने के लिए नहीं जा रहा हूँ, बल्कि खुदा के घर मस्जिद नबी में रसूलुल्लाह के पीछे नमाज़े ज़ोहर पढ़ने जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। ये तरबियत का असर होता है। चांदपुर का बच्चा निकलता है घर से तो क्रिकेट के लिए, पतंग के लिए, मैदान के लिए, खेल के लिए, लेकिन वो मदीने का छोटा सा बच्चा है, नमाज फर्ज नहीं है, नाबालिग है, लेकिन घर से निकल रहा है तो खुदा की कसम इबादत के लिए, मस्जिद नबी में जाने के लिए, खुदा के रसूल की इक्तिदा में नमाज ज़ोहर पढ़ने के लिए जब माँ से ये कहा तो माँ ने कहा था बेटा मेरे करीब आओ। बेटा करीब आता है, माँ ने कहा बेटा फिर कहो कहाँ जा रहे हो? अम्मी जान मैं मदीने के किसी चबूतरे पर नहीं जा रहा हूँ, किसी चौराहे पर नहीं जा रहा हूँ, किसी मैदान में खेलने के लिए नहीं जा रहा हूँ। नमाज ज़ोहर का वक्त है, मैं रसूलुल्लाह की इक्तिदा में मस्जिद नबी में अल्लाह के हबीब के पीछे नमाज। खुदा की कसम माँ ने जब ये बच्चे की जबानी सुना तो माँ का दिल खुश हो गया। बच्चे की पेशानी को चूमती है वो माँ, और मदीने की रहने वाली उस माँ ने अपने बच्चे से कहा था बेटा तुम जा रहे हो रसूलुल्लाह के पीछे नमाज ज़ोहर पढ़ने के लिए, लेकिन मुझसे एक वादा करके जाओ। अम्मी जान कौन सा वादा? तो माँ ने कहा था बेटा मुझसे वादा करो कि जब तक वापस नहीं आओगे, जब तक के रसूलुल्लाह से अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं करा। सुभान अल्लाह। क्या तमन्ना कि बेटा मुझसे वादा करो कि जब तक वापस नहीं आऊंगे, जब तक के रसूलुल्लाह से अपनी माँ के लिए बख्शिश की दुआ नहीं करा दूंगे। बेटे ने माँ की पेशानी को चूमा, कदमों को चूमा, हाथों को चूमा और अर्ज़ किया अम्मी जान मैं वादा करता हूँ अब जब तक वापस नहीं आऊंगा, जब तक के रसूलुल्लाह से आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं करा दूंगा, बख्शिश की दुआ नहीं करा दूंगा। वो बच्चा चला है इजाजत लेकर मस्जिद
नबी में पहुंचा है। अल्लाह के हबीब मुसल्ले पर नमाज पढ़ा रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर पीछे है, फारूक आज़म इब्तिदा में है, उस्मान गनी पीछे खड़े हैं, मौलाए कायनात इब्तिदा में है। तमाम सहाबा पैगंबर की इब्तिदा में खड़े होकर नियत को बांधकर नमाज पढ़ रहे हैं कि बच्चा पीछे से नियत को बांधता है और इब्तिदा में खड़ा हो जाता है। रब्बे काबा की कसम नमाज ज़ोहर पैगंबर ने पढ़ाई, सलाम फेरा, दुआ की और हजरत गिरामी दुआ करने के बाद जैसे ही सहाबा अपने घरों पर आते हैं लेकिन रसूलुल्लाह मुसल्ले पर है तो बच्चा भी मस्जिद नबी के कोने पर। वाह वाह सुभान अल्लाह। हजरत मैंने जो किया देखो, मुझे भी इमरजेंसी है, जाना है, मजबूरी है मेरे आगे, मैं बता नहीं सकता। इसलिए अगर मेरी जगह यकीनन कोई और होता तो वो जलसे में आता भी नहीं, लेकिन मेरी ये खासियत है कि मैं तारीख लेता हूँ तो जाता हूँ। दुआ करो अल्लाह ताला मेरे घर पर भी बेहतर फरमाए, आमीन। इसलिए बराबर पूरा रहा, मुझे आना था इसलिए कि मैंने वादा किया था। तो 1 घंटा मैं तकरीर करूंगा, फौरन मुझे जाना है। बस मोहब्बत से आप 1 घंटा सुन लीजिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत नमाज़े ज़ोहर पढ़ाकर पढ़ी, सरकार ने सलाम फेरा, सहाबा मकानों पर अपने घरों पर, रसूलुल्लाह मुसल्ले पर, बच्चा मस्जिद के कोने पर। अब इंतजार कर रहा है वही छोटा सा बच्चा कि माँ ने मुझसे कहा था बेटा वापस मत आना जब तक के पैगंबर से अपनी माँ के लिए बख्शिश की दुआ न करा देना। अब इंतजार कर रहा है कि रसूलुल्लाह मुसल्ले से उठे, बाहर तशरीफ लाए तो मैं माँ की तमन्ना को पेश करके अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ कराऊं, बख्शिश की दुआ कराऊं। लेकिन हदीस पाक में आता है सरकार मुसल्ले पर बैठे बैठे अल्लाह का जिक्र करते हैं, इस लगन के साथ, इस दिलजोई के साथ, ऐसे महब हो जाते हैं कि जिक्र करते करते नमाज असर का वक्त हो जाता है। अल्लाह के हबीब ने नियत को बांधा, सहाबा ने इब्तिदा में नमाज की नियत को बांधा, अल्लाह के हबीब ने नमाज असर को पढ़ाया, बच्चे ने पढ़ी, सहाबा अपने घरों पर, रसूलुल्लाह मुसल्ले पर, बच्चा मस्जिद के कोने पर। नमाज मगरिब का वक्त हो गया, सरकार ने नमाज मगरिब को पढ़ाया, सहाबा ने पढ़ी, पढ़कर घरों पर, रसूलुल्लाह मुसल्ले पर, बच्चा मस्जिद के कोने पर। नमाज ईशा का वक्त हो गया, सरकार ने नमाज ईशा पढ़ाई, पढ़कर के सहाबा घरों पर, बच्चा मस्जिद के कोने पर, रसूलुल्लाह उसी मुसल्ले पर। सोच रहा है बच्चा कि आका अगर तशरीफ लाए तो मैं माँ की तमन्ना को पेश करके माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करूं। लेकिन खुदा की कसम बच्चा मस्जिद नबी के कोने में सोच रहा था और वो माँ घर में बैठ करके सोच रही थी कि मेरा बाप, मेरा रब्ते जिगर, मेरा नूरे नजर नमाज ज़ोहर पढ़ने गया था, ज़ोहर से असर, असर से मगरिब, मगरिब से ईशा हो चुकी है, लेकिन मेरा रब्ते जिगर, मेरा नूरे नजर नहीं आया है। और रब्बे काबा की कसम उसी माँ का बेटा मस्जिद नबी में बैठ करके यूं अर्ज कर रहा था मिजाज मैंने आपसे बात किया है जब तक रसूलुल्लाह से आपके लिए दुआ नहीं करा दूंगा मैं वापस नहीं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। घर में इंतजार कर रही है, बेशक बेटा मस्जिद नबी के कोने में बैठा है और रसूलुल्लाह मस्जिद नबी के मुसल्ले पर जलवा। अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चा सोच रहा है जाकर के सरकार की बारगाह में, लेकिन खुदा की कसम इंतजार कर रहा है। हदीस पाक में आता है सरकार मुसल्ले से उठते हैं और जैसे ही सरकार उठे और बाहर तशरीफ लाए, कहाँ आए जहाँ सरकार का आज मज़ार अक़दस है, यही हुजराए आयशा है। इसी हुजराए आयशा की तरफ सरकार चलते हैं। बच्चा मस्जिद नबी के कोने से उठता है, सोचता है जल्दी से सरकार को रोक करके मैं माँ की तमन्ना को पेश करके माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ कराऊं, बख्शिश की दुआ कराऊं। लेकिन फिर दिल में ख्याल आता है ये इमामुल अंबिया की बारगाह है, रसूलों के रसूल की बारगाह है, पैगंबर को रोक करके अपनी माँ की तमन्ना को पेश करना ये रसूलुल्लाह की बारगाह के अदब के खिलाफ है। इसलिए कि ये वो बारगाह है कि जहाँ जिब्रील भी बगैर इजाजत के नहीं आते हैं। ये सोच करके बच्चा रुक जाता है। खुदा की कसम हदीस पाक में उस बच्चे का नाम हजरत अबू हुज़ैफा आता है। यही हुज़ैफा है जो पीछे पीछे चल रहे हैं। सरकार का दाहिना कदम हुजरे के अंदर है, बायां कदम बाहर है। मेरे पैगंबर ने इसी अबू हुज़ैफा की तरफ देखा, इरशाद फरमाते हैं
अबू हुज़ैफा जब वापस चला जा, अल्लाह ने तेरी और तेरी माँ की मग़फ़िरत कर दी है। सुभान अल्लाह, सुभान, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न आमदे मुस्तफा, जश्न अकीका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। हज़रात गिरामी आइए देखिए, हज़रात गिरामी अब चिल्ला चिल्ली वाले दिल्ली भोपाल वाले कहते हैं माज़अल्लाह नबी को इल्म गैब नहीं है। जी, हम कहते हैं यही तो इल्म गैब है कि उस बच्चे ने अभी पेश भी नहीं किया और मुस्तफा कह रहे हैं जब वापस चला जा, अल्लाह ने तेरी माँ की मग़फ़िरत कर दी है। इसीलिए तो आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत पुकार उठते हैं, या रसूलल्लाह और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और इल्म गैब की बात जी, ये 12वीं शरीफ का महीना है, 12 नूर का। माशाल्लाह ऐसा लग रहा है जैसे खाने काबा को देखकर आए हो और मुस्तफा का मज़ार देखकर। सुभान अल्लाह। नूरानी चेहरा है हमारे यासीन भाई का, अल्लाह ताला इनको हज बैतुल्लाह की दौलत से मालामाल फरमाए। हज़रात आइए देखिए, ये कारी खान साहब 12 रबीउल नूर का महीना क्या आता है कि हर तरफ मौसम में बाहर छा जाती है। बेशक बेशक, और खुदा की कसम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। बूढ़ा हो या जवान, हर हकीकी मुसलमान गोया ज़बाने हाल से बोल उठता है कि निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हज़रात जब कायनात में कुफ्र और शिर्क और बहशरो पर बरियत का गुप्त अंधेरा छाया हुआ था, खुदा की कसम ऐसे में 12 रबीउल नूर को मक्का मुकर्रमा में हजरत सैयदना आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर से एक ऐसा नूर चमका, ऐसा नूर चमका, ऐसा नूर चमका कि जिसने अकवाने आलम को जगमग जगमग कर दिया। सिसकती हुई इंसानियत की आंख जिनकी तरफ लगी हुई थी, वो ताजदारे रिसालत, शहंशाहे नबुव्वत, मखज़नी जूदो सखावत, पैकरे अज़मत व शराफत, महबूबे रब्बुल इज्जत, मुहसिने इंसानियत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर मादरे कीती पर जलवा। सुभान अल्लाह। हज़रात जब आका 12 रबीउल नूर को तशरीफ लाए तो कुफ्र और जुल्मत के बादल छट गए। मशाहे ईरान किसरा के महल पर ज़लज़ला आ गया, 14 किंगरे गिर गए। ईरान का वो आतिश कदा जो 1000 साल से शोला जन था वो बुझ गया। हज़रात गिरामी पहराए साबा खुश्क हो गया, काबे को बच आ गया, पुत सर के बल गिर पड़े और पुकारने वाला पुकार उठा कि तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुझरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर पत्थर थरा कर गए। बेशक जी, सरकार की विलादत की बरकत है जी। और आओ आज एतराज करते हैं इसलिए कि विलादत का जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि हमारे यासीन भाई को तोता मिला, हाफिज इरशाद साहब को अगर बेटा मिला है तो उसी नबी का सदका है, कायनात का वजूद है तो पैगंबर का सदका है। हजरात अगर सरकार दुनिया में तशरीफ ना लाते तो ना कोई बेटा होता, ना बेटी होती, ना कायनात का वजूद होता। इसलिए कि बेटा खुदा की नेमत है और बेटी खुदा की रहमत है। सुभान अल्लाह। बेटा क्या है? खुदा की नेमत और बेटी खुदा की रहमत। लेकिन नेमत का हिसाब देना होगा और रहमत का कोई हिसाब नहीं होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए इसी तहत थोड़ी देर मेरी आपसे गुफ्तगू रहेगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार की विलादत जी, मक्के में जी, मक्के में हुई। मक्के में सरकार की विलादत और जैसे ही विलादत हुई तो हज़रत सफिया जो सरकार की सगी फूफी हैं उन्होंने खादिमा को बुलाया और बुला करके एक कपड़ा दिया और कपड़ा दे करके कहा, है सफिया इस कपड़े को ले जाओ और जा करके अंदर पहुंच करके आमना के यहाँ जिस बच्चे की विलादत हुई है तो यकीनन जब किसी औरत के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो खून आता है औरत के जिस्म से, उस खून को साफ कर देना। अगर बच्चे के जिस्म पर खून हो उसको साफ कर देना, जमीन पर खून गिरा हो उसको साफ कर देना। अब खादिमा ने कपड़े को लिया और जैसे ही
अंदर दाखिल होती है हजरत गिरामी और इरादा करती है साफ करने का, तो क्या देखती है कि ना हजरत आमना के जिस्म के किसी हिस्से पर कोई खून का धब्बा है, न पैदा होने वाले उस बच्चे के जिस्म पर कोई खून का धब्बा है, न जमीन के किसी हिस्से पर है। वो खादिमा हाथ जोड़कर खड़ी होती है और अब करती है, आमना मैंने मक्के के बहुत घरों में बच्चों की विलादत को देखा है, बहुत घरों में गई हूँ, लेकिन जब किसी औरत के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो फितरत के मुताबिक उस औरत से खून आता है, बच्चा खून में होता है, जमीन पर खून होता है। लेकिन आमना तेरे यहाँ बच्चे की विलादत तो हुई है लेकिन खून कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो रब्बे काबा की कसम हजरत आमना फरमाती है, ऐ खातून सुन ले, औरतों के यहाँ जब बच्चा आता है तो खून लेकर आता है और मेरा बच्चा आया है तो नूर बनकर आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न आमदे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं कहता हूँ ये हमारी माँ और बहनें बैठी थी, ये गौर करे कि सरकार दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो औरत का कोई मकाम नहीं था, सही बात, औरत की कोई इज्जत नहीं थी। आप तारीख का मुताला करें, उठाएं और पढ़ें कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी से पहले जब आका की दुनिया में जलवागरी नहीं हुई थी जाहिरी तौर पर, तो औरत का कोई मकाम नहीं था। हजरत गिरामी औरत को हजरत मनहूस समझा जाता था, बेवाओं को मनहूस समझा जाता था, औरतें दर्दों कर्म में मुब्तला थी। खुदा की कसम माशरे का आलम ये था, अगर किसी के यहाँ कोई लड़की पैदा होती थी तो उसको जिंदा दफन कर दिया जाता था, जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जिंदा दबा दिया जाता था। औरतें दर्दों कर्म में मुब्तला थी, आहो होगा कर रही थी, रो रही थी, किसी रहमत वाले करम वाले मुसीबत दूर करने वाले मसीहा मुश्किल कुशा को तलाश कर रही थी। लेकिन रब्बे काबा की कसम हजरत गिरामी जुल्म इतना बढ़ चुका था और हर जानिब से जुल्म इतना आगे बढ़ चुका था कि हजरत कोई कहने वाला नहीं था, औरत को जुल्म से निकालने वाला नहीं था। यही औरत हजरत गिरामी दर्दों कर्म में मुब्तला थी, लेकिन खुदा की कसम अल्लाह की कुदरत को प्यार आ ही गया और अल्लाह को अपने बंदों पर प्यार आ ही गया और बाबे रहमत से एक नूर की किरण फूटती है, उजाला फैला अर्श से फर्श तक। हजरत अब्दुल्ला के घर से हजरत आमना की कौल से जब एक नूरी किरण फूटती है तो हजरत गिरामी अंधेरे मुंह छुपाने लगते हैं, जुल्म दम तोड़ने लगते हैं और हजरत हर सिमत उजाला ही उजाला और रोशनी ही रोशनी फैल जाती है। फिर कोई पुकारने वाला पुकारता है कि क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। हजरत गिरामी आसमान से जमीन तक खैरात बटने लगी, नूर के सदक़े लुटने लगे। आला हजरत पुकार उठे कि सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का और नारियों का दौर था, दिल चल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह जी। किसी औरत को जीने का हक और इज्जत का मकाम दिया, बेवाओं को हजरत गिरामी मनहूस की बजाय मुबारक फरमाया और मेरे पैगंबर ने इस बेवा की इज्जत को इतना दोबारा कर दिया कि मेरे पैगंबर ने फरमाया कि बेवा की खिदमत करना भी नेकी है। और हजरत गिरामी बच्चियों के ताल्लुक से मेरे पैगंबर ने फरमाया कि बच्चियां मुबारक हैं, उनको गाड़ना मक्के वालों बच्चियों को गाड़ा नहीं जाता है बल्कि उनको पाला जाता है। और मेरे पैगंबर ने इतना उनके मर्तबे को बढ़ा दिया कि सरकार ने फरमाया कि इनके कदमों के नीचे जन्नत है। और वो सरकार की हदीस कि मेरे पैगंबर ने फरमाया था, मक्के वालों तुम अपनी बेटियों को जिंदा क्यों दरगोर करते हो? तो मक्के वालों ने कहा था, आका ये रहमत है और हम रहमत को घर में नहीं रखेंगे। तो मेरे पैगंबर ने फरमाया था, ऐ मक्के वालों मेरी आमद से पहले अगर कि तुम रहमत समझते थे, लेकिन अल्लाह ने मुझ मोहम्मद को कायनात की हर चीज के लिए रहमत बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात। ये अगर किसी के यहाँ कोई लड़की पैदा हो जी, और जब पड़ोसियों को मालूम होता, खानदान वालों को मालूम होता, तो वो उसके घर जाते थे
और उसके घर जाकर उसको तसल्ली देते, कोई बात नहीं, लड़की हो गई है, दबा दिया जाएगा, दरगोर कर दिया जाएगा, तुम शर्मिंदा ना हो माज़अल्लाह। अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा होती थी वो उसको मनहूस समझता था, हज़रात गिरामी छुपाए फिरता था, शर्म लगती थी कि मेरे यहाँ लड़की पैदा हो गई है। लेकिन मेरे पैगंबर ने फरमाया, मक्के वालों, लड़कियां रहमत नहीं है, खुदा की रहमत। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? खुदा की रहमत। फिर मेरे पैगंबर ने फरमाया कि अल्लाह ने जिस बाप को एक बेटी अता की हो और वो बाप उसकी तरबियत करे, उसकी परवरिश करे, मैं मोहम्मद उस बाप को इनाम दूंगा। एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इनाम क्या दिया जाएगा? मेरे पैगंबर ने फरमाया कि जिस बाप को अल्लाह ने एक बेटी अता की हो और वो बाप उस बेटी की तरबियत करे, उसकी परवरिश करे, मैं मोहम्मद उस बाप के लिए जन्नत की बशारत देता हूँ। दूसरे सहाबी खड़े हो गए, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जिस बाप को अल्लाह ने दो बेटियां अता की हो तो मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि जिस बाप को अल्लाह ने दो बेटियां अता की हो और वो बाप उन बेटियों की तरबियत इस्लामी तरीके पर करे, फिर उनका निकाह कर दे, मेरे पैगंबर फरमाते हैं मैं मोहम्मद उस बाप को भी जन्नत की जमानत देता हूँ। एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जिस बाप को अल्लाह ने तीन बेटियां अता की हो तो मेरे पैगंबर ने फरमाया कि जिस बाप को अल्लाह ने तीन या इससे ज्यादा दी हो और वो बाप उन बेटियों की तरबियत, उनकी परवरिश इस्लामी तरीके पर करे, फिर उनका निकाह कर दे, मैं मोहम्मद उस बाप को भी जन्नत की खुशखबरी देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियों की विलादत पर, उनकी परवरिश पर, उनकी तरबियत पर आका जन्नत की बशारत दे रहे थे कि एक सहाबी खड़े हो गए और खड़े होकर के रोने लगे। मेरे पैगंबर ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम वफादार, रो क्यों रहे हो? अर्ज़ किया, सरकार, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि आपने जन्नत की बशारत उस बाप को दी है जिस बाप के यहाँ एक बेटी हो। आपने जन्नत की जमानत उस बाप को दी है जिस बाप के यहाँ दो बेटियां हो। आपने जन्नत की खुशखबरी उस बाप को दी है जिस बाप के यहाँ तीन बेटियां हो। लेकिन आका, मैं वो कम नसीब का गुलाम हूँ कि मेरे यहाँ तो कोई बेटी ही नहीं है, तो क्या मुझे जन्नत की बशारत, जन्नत की जमानत, जन्नत की खुशखबरी नहीं मिलेगी? मेरे पैगंबर ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम वफादार जालिम साहब, परेशान ना हो, जिस बाप के यहाँ कोई बेटी ना हो और वो बाप बेटी की तमन्ना करे या बेटियों से मोहब्बत करेगा, मैं मोहम्मद उस बाप को भी जन्नत की बशारत देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जी विलादत पर हज़रत जन्नत की बशारत, जन्नत की जमानत, जन्नत की खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है। आप फरमाती हैं, सरकार के करीब एक एरादी आता है, एरादी, और आकर के कहने लगा, मोहम्मद, तुम अपने बच्चों का बोसा लेते हो, यानी उनको चूमते हो, प्यार करते हो, जबकि हम लोग अपने बच्चों का बोसा नहीं लेते हैं। अल्लाह के हबीब ने उसकी तरफ देखा और देख कर इरशाद फरमाते हैं कि जब तेरे दिल से रहमत, मोहब्बत अल्लाह ने निकाल ली है तो मैं क्या कर सकता हूं? सुभान अल्लाह। सही मुस्लिम शरीफ में है, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अपने बच्चों से प्यार किया करो, मोहब्बत किया करो। इसलिए तो अल्लाह के हबीब अपने नवासों को चूमा भी करते थे, उनको सूंगा भी करते थे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। प्यार किया जाए, मोहब्बत की जाए, ये सरकार की सुन्नत है। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया, आज ये देखिए हजरत गिरामी, हम और आप हजरत जिस महीने को हम पाए हुए हैं, ये 12 रबीउल नूर का महीना है, लेकिन मुबारकबाद के लायक है खुदा की कसम कि बच्चे का अकीका भी इन्होंने इस मुकद्दस महीने में किया। जी सुभान अल्लाह। बेशक 4 दिन का हो गया, 2 साल 3 साल के हो गए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, कभी भी कर सकते हैं जब इस्तिताअत हो। हजरत अल्लाह मुबारक फरमाए, और जो जिक्र हो रहा अल्लाह इस जिक्र के सदक़े उस बच्चे को उम्र तवील अता फरमाए, उम्र दराज अता फरमाए। हजरत 20 मिनट मेरी तकरीर में और बचे, और सुन लीजिए, मुझे आपसे ज्यादा है, मैं तकरीर यहाँ कर रहा हूँ, मेरा ज़हन मेरे घर पर है, कुछ परेशानी ऐसी है, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। हजरत
मोहब्बत कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये कारी खाली साहब बहुत सूफी आदमी हैं, ये जहाँ पढ़े हैं और जहाँ जलसे में ये जाते हैं और उनका नाम पोस्टर और इश्तिहार में रहता है, मैं वहाँ तकरीर करने जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और वहीं से मैंने इनको फोन किया तो मैंने पहचान लिया। इसलिए मैं ये सूफी आदमी नेक आदमी है बेचारे, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मैंने कहा अगर नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा, और मैं पहुँचता हूँ चाहे दादे घंटे के लिए पहुँचिए, क्योंकि आका की हदीस है कि मोमिन वो है जब वादा करता है तो वफा करता है। बेशक सुभान अल्लाह। हाफिज इरशाद साहब क्या वादा करता है तो वफा करता है, मोमिन वो है। अच्छा एक बात बताइए, आपके यहाँ हमने देखा रोशनी हो रही, रोशनी होती है इस महीने में, इसलिए कि बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बताने की जरूरत पड़ती नहीं। जैसे ही महीना आता है गलियां मोहल्ले घर सज जाते हैं, समझ जाते हैं लोग कि मुसलमानों के नबी की विलादत का महीना है। बेशक लंगरों का एहतमाम होता है, और खुदा की कसम हजरात ये शेख मोहम्मद भी फरमाते, इमाम मस्तलानी शारे बुखारी फरमाते हैं कि याद रखो खुदा ने तुम्हें दिया है तो तुम महबूब पर, उसके महबूब पर खर्च किया जी, उसी के महबूब का तुम्हें सदका मिला है, सब कुछ अल्लाह ने उसी हबीब के सदक़े में दिया है। हज़रात गिरामी, लेकिन लोग एतराज करते हैं, झंडियां लगाएं उस पर एतराज, रोशनी करें उस पर एतराज, लंगर करें उस पर एतराज। सरसरी तौर पर मैं तीनों बातें जल्दी से बता देता हूं ताकि आपके जहन में रहे। आप कहेंगे हजरत कि ये झंडियां लगाना कहां से है, तो आइए हजरत आमना की बारगाह में चलते हैं और हजरत आमना ही से पूछते हैं। तो हजरत आमना फरमाती हैं कि जब मेरे यहाँ मेरे लाल की जलवागरी होने वाली थी तो मैंने क्या देखा कि अल्लाह ने मेरी निगाहों से हिजाबात को हटा दिया, और मैंने देखा कि एक झंडा मशरिक में नस्ब किया गया, एक झंडा मगरिब में नस्ब किया गया, और एक झंडा काबे की छत पर लगा दिया गया। खुदा की कसम हमने कहा ऐ आमना ये झंडे के आपने लगाए, आपके घर वालों ने लगाए, नबी के खानदान वालों ने लगाए, तो जवाब मिलता है जिब्रील की बारगाह से, ऐ इंसानों सुनो ये झंडे ना तो आमना ने लगाए, ना नबी के घर वालों ने, ना खानदान वालों ने, बल्कि खुदा के हुक्म से नबी की विलादत की खुशी में ये झंडे जिब्रील ने लगाए। अल्लाह अकबर अल्लाह। हज़रात गिरामी पता चला नबी की विलादत की खुशी में अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, और जिब्रील ने 3 झंडे मशरिक मगरिब काबे की छत पर नस्ब किए। हज़रात आज सुन्नी सही अकीदा मुसलमान चाहे चांदपुर में रहता हो या रामपुर कानपुर में रहता हो, दुनिया में जहाँ रहता है, जिस जगह जिस खित्ते पर रहता है, जब जब नबी की विलादत का यह महीना आता है तो ये सुन्नी मुसलमान अपने मकान की छत पर, अपनी दुकान की छत पर इसी झंडे को लगा करके जिब्रील की सुन्नत को अदा करता है, और जमाने को पैगाम देता है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूल, मिस्र फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, कलामे रजा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सरसरी तौर पर झंडे का मिला। अब आप आगे रोशनी का सुन लीजिए कि रोशनी का सबूत कहां से है। तो हजरत आमना कहती है मेरे यहाँ जब मेरे बच्चे की विलादत हुई तो मैंने मक्के में लेटे लेटे मुल्क शाम के महल्लात को देखा। अल्लाह क्या बात, गोया कि अल्लाह ने मुल्क शाम से लेकर मक्का तक रोशनी ही रोशनी। वाह वाह। तो हम 100-200 बल्ब लगाते हैं, 10-20 बल्ब लगाते हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब की विलादत पर हजरत मुल्क शाम से लेकर के और मक्के तक क्या बात, इसीलिए तो कहती है मैंने मक्के में लेटे लेटे मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। एक मौलवी बदअकीदा है, वहाबी हकीमुल उम्मत उसका नाम है, लक़ब है। हजरत उसने लिखा कि ये बरेलवी सुन्नी जो अपने नबी की विलादत की खुशी में रोशनी करते हैं, इस रोशनी का करना माशाअल्लाह जायज नहीं है। ये रोशनी इन्हें जहन्नम की रोशनी में ले जाएगी। जब ये बात शुनीदा चलते चलते आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत की बारगाह में पहुंची तो आला हजरत फरमाते हैं इतना बड़ा मौलवी कहलाता है, इतना बड़ा मुहद्दिस कहलाता है, और उसको ये पता ही नहीं है कि जहन्नम में रोशनी नहीं हो। क्या बात,
रोशनी होगी क्या? रोशनी नहीं होगी। हदीस पाक ये है कि 1000 साल तक जहन्नम की आग को दहकाया गया तो बिल्कुल सफेद हो गई, फिर 1000 साल दहकाया गया तो सुर्ख हो गई, फिर 1000 साल दहकाया गया तो अब बिल्कुल काली स्याह हो चुकी है। हजरत गिरामी उसके शोलों में भी रोशनी नहीं है और वो कहता है कि ये रोशनी जहन्नम की रोशनी में ले जाएगी। आला हजरत फरमाते हैं वो पगला है, बेवकूफ है, जहन्नम में रोशनी नहीं होगी। ऐ सुनियो नबी के दीवानों, नबी के आशिकों, आला हजरत फरमाते हैं जब नबी की विलादत का महीना पाओ तो नबी की विलादत की खुशी में तुम रोशनियां किया करो, चरागा किया करो। ये रोशनियां, ये मोहब्बत तुम्हें इंशाअल्लाह जन्नत तक ले जाए। सुभान अल्लाह, क्या बात है। बेशक। अब जल्दी से बात 10 मिनट में खत्म कर दूं जी। कि हम लंगर करते हैं तो लंगर का सबूत कहां से है? जी। तो मैं सबूत हजरात 1-2 साल पहले से नहीं,